बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है, जहां पर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के मंझगांव विलेज में आतंकवादियों द्वारा एक पुलिस की नाका पार्टी पर हमला किया गया। उन पर गोलियां जो है वो चलाई गई और जो अभी खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं और अन्य पुलिसकर्मियों ने उन दोनों पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया है। फिलहाल पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अन्य टुकड़ियों की बात की जाए सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो वो भी वहां पर पहुंच गई है और पूरी एरिया की जो है वो अभी तलाशी चलाई जा रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो है आतंकवादियों द्वारा अलग अलग जगहों पर जो है वो हमले किया जा रहे हैं, चाहे वो सिविलियंस की बात की जाए उनको टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ML बिंद्रू की बात की जाए या सुपिंदर कौर की बात की जाए या फिर दीपक चंद की बात की जाए, किस तरह से उनको टारगेट पर लिया गया और उनकी हत्या की। उसके अलावा भी 2 और लोग जो थे, एक बाहर का रहने वाला था, बिहार का रहने वाला था, जो वहाँ पर गोलगप्पे के रेडी लगाता था, काम करता था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। और ये देखा जा रहा था कि अब आतंकवादी जो हैं सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। और ये भी सोचा जा रहा था कि क्या ये 90s में जो कश्मीर में हुआ था, क्या वो दोहराने की जो है कवायद की जा रही है। जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम वापस जो है कश्मीरियों को वहाँ पर बसाने की कवायद कर रहे हैं, पुनर्वास की लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। जल्द से जल्द जो है जो लोग वहाँ से निकाले गए थे उन्हें वहाँ पर बसाया जाएगा। उसी चीज़ को लेकर लगातार सरकार जो है वो काम कर रही थी। लेकिन जिस तरह से ये इंसिडेंट सामने आया है, कहीं ना कहीं और भी चिंताजनक जो है वो बातें बन गई है। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो कुलगाम का जो बताया जाए, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का जो मंझगांव विलेज है वहाँ का दमहाल हांजीपुरा इलाका है। क्योंकि लगातार जो है आतंकवादियों द्वारा अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका एनकाउंटर हो या फिर आम जनता को निशाने पर लिया जा रहा है, इस चीज़ को देखते हुए अलग अलग जगह पर जो है पुलिस की नाका पार्टी की बात की जाए, CRPF की बात की जाए या आर्मी फोर्सेस की बात की जाए या अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की जाए, तो उनकी तरफ से अलग अलग जगह पर नाके लगाए हुए थे। क्योंकि अभी ये भी देखा जा रहा था, जिस तरह से ये हमला हुआ है, कि वहाँ पर नाका ये इसलिए भी लगाया गया था कि कहीं ना कहीं अंदेशा था कि वहाँ पर जो मिलिटेंट है, जो आतंकवादी हैं, वो छुपे हो सकते हैं, इसलिए ये नाका भी लगाया गया था और अलग अलग जगह पर नाका लगाया गया था। लेकिन जैसे ही आतंकवादियों ने देखा ये नाका लगा हुआ है, उन्होंने तुरंत वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही वो संभल पाते उससे पहले उन पर गोलियां बरसा दी गई और 2 पुलिसकर्मी जो है, 2 जवान जो हैं, अभी तक जो खबर आ रही है उसमें 2 जवान जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं और उन्हें तुरंत जो है वो नज़दीकी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करवा दिया गया। हालांकि अभी किस तरह की उनकी तबीयत है, किस तरह के हालात है, वहाँ पर उपचार उनका जो है वो अभी चल रहा है, उसकी अभी और खबर आना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है उस इलाके को पूरा घेर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जिन आतंकवादियों ने गोली चलाई है वो भागने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में और भी सिक्योरिटी जो है वो आ चुकी है। इलाके को जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पर चलाया जा रहा है। अब देखा जाए कि कब तक जो है उन आतंकवादियों को पकड़ा जाता है और कब उन्हें निशाने पर लिया जाता है। और क्योंकि लगातार जिस तरह की कवायद आतंकवादी भी कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी जो एक वो आतंकवादी जो है, ये देखा जा रहा है कि वो अपनी कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी मौजूद हैं, हम कहीं भी गए नहीं हैं। कहीं ना कहीं आतंकवादी ये चेता रहे हैं कि हमें ख़त्म करना कहीं ना कहीं मुश्किल है, ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट है और जो है चीज़ें करनी पड़ेंगी, एजेंसियों को और अलर्ट होना पड़ेगा और इन सभी आतंकवादियों को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। क्योंकि इस तरह की अगर वारदातें और होती रहेंगी तो जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी देखा जा रहा है कि जो कश्मीर में रह रहे हैं, पंडित हैं या जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, आपने देखा होगा कल और परसों भी उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक रोष प्रकट किया गया, रैली निकाली गई, प्रोटेस्ट किया गया और ये भी कहा गया कि हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हमारे लोगों को जो है आतंकवादी निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि आज की बात की जाए तो एक बड़ी मीटिंग जो है अमित शाह और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके बीच हुई और देखा जाएगा कि आने वाले समय में और क्या जो है तैयारियां की जाती है और किस तरह से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो और अलग अलग चीज़ों को देखते हुए किस तरह से और काम करती है, किस तरह से पहले से ही अगर उन्हें इनपुट आ जाते हैं उनको किस तरह से वो ऑन ग्राउंड जो है वो इस्तेमाल करती है। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ी खबर जो है कुलगाम से आ रही थी।
2 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और अब और कोई खबर आती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।